हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को समझ लिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका दो स्टेटमेंट आता है। एक आपका इनकम स्टेटमेंट जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जिसका नेचर आपका नॉमिनल अकाउंट का होता है, और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, जिससे हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस का हम पता करते हैं, और बैलेंस शीट से बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। बैलेंस शीट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन में। एसेट जो है वो हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। तो बैलेंस शीट जो है आपका वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही बेस्ड होता है, इसीलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो हम लोग जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। डी.के. गोयल के बुक से हम लोग जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 5 का ए और बी जो है हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 का ए, 6 का बी, ये सारा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ए। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 6A? कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको इसमें क्या क्या निकालना है। एक है आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम शॉर्ट में COGS भी कहते हैं, ये आपको फाइंड आउट करने कहता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम देख लेते हैं। कहता है आपका नेट सेल्स जो है वो 8 लाख रुपीज़ है। नेट सेल्स जो है आपका गिवन है 8 लाख रुपीज़ का, और ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 40% ऑन सेल। तो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% है किसका, तो ऑन सेल, यानी सेलिंग प्राइस का 40% क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए, तो इतना ही आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसकी मदद से आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो इतने की मदद से आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। फॉर्मूला दिमाग में होगा तो आपका ऐसे ही ये निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कहता है निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट। साफ साफ कह दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 40% है। तो अभी नेट सेल है कितना हमारे पास, यानी सेल या नेट सेल आप इसको कह सकते हैं, कितना है, तो 8 लाख रुपीज़ का आपका नेट सेल है। इसका कितना परसेंट है ग्रॉस प्रॉफिट, तो 40% कहता है इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 3,20,000 रुपये का आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ गया। काफ़ी सिंपल था यहाँ पे। तो एक तो आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा अब आपका दिमाग में आना चाहिए कि हम COGS हमको निकालना है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो निकालना है। दो फार्मूला मैंने आपको बताया था COGS का। एक आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया। और एक आपका था नेट सेल्स में से अगर आप COGS माइनस कर लीजिएगा तो भी आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो नेट सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट हटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा COGS, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमारा निकल गया है, लिखते हैं COGS। अगर हम नेट सेल्स में से क्या हटा लेंगे, अगर हम नेट सेल्स में से हटा लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नेट सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट अभी हटा लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, COGS यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए, तो नेट सेल्स आपका दिया हुआ है, हाँ 8 लाख रुपये आपका नेट सेल्स गिवन है। इसमें से आपको क्या हटा लेना है, अभी अभी आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है
3,20,000 रुपीज़ का। तो 8 लाख का आपका नेट सेल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और हमने फाइंड आउट किया ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 40% है नेट सेल का। तो आपका यहाँ पर जो निकल करके आया ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 रुपये निकल के आया। तो 8 लाख में से 3,20,000 रुपये माइनस करेंगे तो 4,80,000 रुपये, 4,80,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर COGS निकल के आ गया। तो दोनों यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से निकल के आ गया आपका। आपने तो फॉर्मूला पढ़ा ही है कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आपका सेल्स निकलता है। अगर आपको मान लीजिए इसमें से कॉस्ट प्राइस निकलना है तो क्या करिएगा, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दीजिएगा आप प्रॉफिट। वही आप यहाँ काम किया, नेट सेल्स में से हमने क्या माइनस कर दिया, क्रॉस प्रॉफिट। अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो क्या करिएगा, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दीजिएगा कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट आपका पता चल जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, 6A हो गया। अब 6B जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इसे हटाते हैं। सिक्स का बी, 6B क्या कहता है? देखिए, कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी वही काम कह रहा है आपको करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ निकालने कहता है। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्या होगा। अब इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। नेट सेल्स आपका गिवन है 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपए नेट सेल है। और क्या आपका दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 33/1/3% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 33/1/3% ऑन सेल, ये गिवन है आपका। तो आपको दोनों चीज़ निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है और आपका यहाँ पर COGS जो है कैलकुलेट करना है। चलिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है आपका। जैसे अभी का क्वेश्चन में था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कहता है, नेट सेल का, सेल्स यानी यहाँ पे सेल्स का मतलब नेट सेल्स ही है। यहाँ पे नेट सेल्स का जो है वो कितना है, 33/1/3% जो है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। तो नेट सेल आपका जो है वो 12 लाख रुपए है, इसका 33 तो 3 से इंटू कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 99 और प्लस 1 तो 100/3 और परसेंटेज के लिए 1/100, ये हो जाएगा। 100 से 100 जो है आपका कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 4 लाख रुपीज़ जो है आपका निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया यहाँ पर। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है COGS। फार्मूला आपका 2 है, आपको देखना है कि किस फार्मूला से जो है मेरा काम बन जाएगा, निकल जाएगा, तो उसी फार्मूला को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका नेट सेल्स जो है वो गिवन है, और इसमें से अगर हम लेस कर देंगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपका COGS निकल जाएगा। नेट सेल्स जो है आपका क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख रुपीज़, और माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़, तो 8 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पर आपका COGS जो है निकल करके आ जाएगा। क्लियर है बात? तो हमेशा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ओपनिंग स्टॉक क्या है,
परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल का क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से आपको उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका 6 का ए हो गया और 6 का बी यहाँ पर हमने सॉल्व करवाया। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका एग्जाम्पल है बिल्कुल वैसा ही आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी गिवन है, तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल पहले बना लीजिएगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं होने वाला है। सिक्स ए और 6B हो गया आपका। इसके बाद आपका 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है आपका, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेम ही चीज़ है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपका, वही दो चीज़ निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट और COGS। ये क्या होगा, इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। नेट सेल्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है 9 लाख रुपीस, और COGS सॉरी नेट सेल्स आपका दिया हुआ है और बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन कॉस्ट है। अगर 20% ऑन सेल लिख देता है यहाँ पर तो बिल्कुल जैसा क्वेश्चन 2 ठो बनाए वैसा ही आपका यहाँ पर बनता, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है ऑन कॉस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। चलिए यहाँ पर जो है कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 20% है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है COGS जो है इसका क्या कितना है, तो इसका जो है आपका 20% जो है आपका क्या है ग्रॉस प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका इसको कैलकुलेट करेंगे हम अज्यूम करके कि मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका वो 100 है, तो बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है अगर 20% ऑन कॉस्ट है, यानी कॉस्ट का 20%, अगर आप ऐसे देखोगे कि अगर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट, यही होता है फार्मूला। तो कॉस्ट प्राइस जो है आपका ये हम मान लेते हैं, मान लिया हमने 100 है, तो बताइए कि प्रॉफिट क्या बोलता है, तो प्रॉफिट बोलता है 20% ऑन कॉस्ट। इस कॉस्ट पर क्या है 20% जो है आपका इस 100 रुपीज़ जो कॉस्ट है इसका 20% जो है वो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसका हम 20% यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए 100 और प्लस अगर ये निकालिएगा तो प्रॉफिट कितना आया 20, तो यहाँ पर जो है आपका सेलिंग प्राइस जो है बनेगा वो बनेगा 120 रुपये, यही होगा। तो देखिएगा हमको कि निकालना क्या है, तो हम किस तरीके से जो है वो हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं, हम जो है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच सकते हैं। बस आपको उस पर ध्यान रख के उस पर दिमाग लड़ा करके यहाँ पे चलना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा है सेलिंग प्राइस जो है आपका कितना आ गया 120 रुपये आ गया। अगर 100 रुपये मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 रुपये होगा, ये होगा आपका। अब अगर सेलिंग प्राइस 120 रुपये का है तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, जाहिर सी बात है कितना है आपका 20 रुपये, यहाँ पर कितना है 20 रुपीज़, यही है ना। अगर सेलिंग प्राइस 120 है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरा हो गया कि 20 रुपये है, तभी तो इसमें ऐड करके 120 रुपये सेलिंग प्राइस बना। कॉस्ट प्राइस में 20 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके यानी प्रॉफिट ऐड करके आपका क्या बना सेलिंग प्राइस बना। तो अगर सेलिंग प्राइस 120 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 20 रुपये है, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर दिया हुआ 9 लाख रुपीज़ अगर सेलिंग प्राइस है तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा।
यही इसी को तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकल के आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करिएगा, 9 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। अगर आप ये कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल करके आ जाएगा। और 9 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 120 अगर आप करिएगा तो आपका जो है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, यहाँ लिखते हैं 1,50,000 रुपीज़ आपका क्या निकल आएगा, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका यहाँ पर जीपी निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, सीओजीएस हमको निकालना है। ठीक है, अब सीओजीएस हमको निकालना है और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमको उसी पर दिमाग जो है कंसंट्रेट करके चलना है। तो ये तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया। अब निकालना है सीओजीएस। मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास सीओजीएस निकालने के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से या नेट सेल्स में से आप लिखिए, नेट सेल्स में से क्या माइनस कर दीजिएगा, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स, यानी आपने जो सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बताइए सामान बेचा कितना में है, आपका सामान बिका है 9 लाख रुपये में, है ना, और 9 लाख में ये तो सेलिंग प्राइस है, तो इस पर प्रॉफिट कितना ऐड है, तो प्रॉफिट अभी हमने निकाला कि 1,50,000 रुपीज़ इस पर प्रॉफिट है। 9 लाख का जो है सामान हमने बेचा है और कितना प्रॉफिट पे बेचा है, 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पे बेचा है। तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट जो होगा वो होगा 7,50,000 रुपीज़, ज़रूर इसका कॉस्ट होगा। यानी 7,50,000 का सामान हमने कितने में बेचा है, तो 9 लाख में बेचा है, जिसकी वजह से हमको 1,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात यहाँ पे? देखिए एक बार फिर से समझिएगा, माफ करिएगा। यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट पहले आपको फाइंड आउट करने का, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने कैसे मान लिया, कॉस्ट प्राइस अगर इतना है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, तो हम सेलिंग प्राइस अगर बोलता है कि 20% ऑन कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस एक 20 हो गया। सेलिंग प्राइस अगर एक 20 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपये है। अगर सेलिंग प्राइस 9 लाख रुपीज़ है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए। अब सेलिंग प्राइस जो है वहाँ पे दिया हुआ है क्या है, 9 लाख रुपीज़, यानी 9 लाख का हमने सामान जो है बेचा है, जिस पे हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 1.5 लाख रुपए। तो अगर आप 9 लाख रुपए जो सामान बेचा है उसको प्रॉफिट को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, कॉस्ट बचेगा। यही तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमने कितने का सामान बेचा है, जो हमारा लागत है, बिजनेस का लागत कितना है। तो बिजनेस को जो लागत पड़ा, जो बिजनेस को गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में, बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनाने में लगा, वो है आपका 7,50,000 रुपये लगा। और इसी सामान को जो है मार्केट में 7,50,000 का सामान बेचा गया। 7,50,000 का सामान मार्केट में बिका कितने में, 9 लाख रुपये में बिका यहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए। तो इस तरीके से पूरा आपको सब बात समझना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और आपको जो है यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम जो है अपने ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आपका निकालना दिया हुआ है, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, सीओजीएस हो, एडजस्टेड परचेस हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन में निकालने दिया जा सकता है। तो हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें पहुंचना कहाँ है और उसके लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और किस तरीके से हम शॉर्टकट वे में अपने आंसर तक पहुंच जा सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को देख करके, जब भी आपके एग्जामिनेशन वगैरह में क्वेश्चन आता है तो एक बार उसको रिवाइंड कर लें कि किस किस क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें किस तरीके से अपने आंसर तक पहुंचना है। ये नहीं कि हम आपका सीओजीएस का फार्मूला पहले लिख दे ऊपर में, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या सीओजीएस का पहले फार्मूला लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब उसके बाद वहाँ पर लेकर के बैठे हुए हैं कि अब क्या करें, ना ही आपका यहाँ पे परचेस दिया है, ना ही आपका कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ना ही आपका यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर लेकर के आप बैठे रहोगे, आपको कन्फ्यूज़न होगा।
तो हमेशा ध्यान रखना कि हम किस तरीके से बचते हुए रास्ते पर चलते हुए कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट है और किस रास्ते पे चलते हुए मेरा आ जाएगा आंसर। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हल्का सा अगर रफ वर्क में भी आपको ये करना पड़े तो आप इसको करके फटाफट कर लेना। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये देखना आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 तक कर लिया, बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।